जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ के लिए प्रभात पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सीट नंबर 9 का डिस्कस आपके साथ करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक का डिस्कशन ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक का वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रभात पब्लिकेशन की यह प्रैक्टिस सेट बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा लिखा गया। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? और यह जो जिस शख्स ने लिखा था उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, वो किताब का नाम भी बीपीएससी पूछता है, द इंडियन मुसलमान। इस शख्स ने द इंडियन मुसलमान नाम की किताब लिखा था और ये है W हंटर, ऑप्शन सी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते पूरी होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसकी सहायक बनूं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है और ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आज का जो सेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेट होने वाला है, क्योंकि आज का जो पेपर है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के आधार पे आज का पेपर है। कई सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको आज के सेट में मिल जाएगा और बीपीएससी के कई सारे अन्य जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्वेश्चन भी आज के सेट में मिल जाएगा। मसलन प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था या ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 9 में दिया हुआ। तो ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये बिहार से ही संबंधित थे। सीताराम आश्रम इनके आश्रम का नाम था जो बिहटा में अवस्थित था और ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनके आश्रम का नाम भी पूछता है, सीताराम आश्रम, और हुंकार नामक पत्रिका इन्होंने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछा है, ऑलरेडी पूछा हुआ है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा? माइकल ओ डायर को गोली लंदन जाकर के 13 मार्च 1940 को मारे थे और वो थे उधम सिंह, ऑप्शन डी। इस पे एक मूवी भी हाल फिलहाल में बॉलीवुड में बना था। क्वेश्चन नंबर 6, 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में। 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ा था जब इनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचा हुआ था। 20 दिन पहले, एग्जाम से पहले इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और ये थे जयप्रकाश नारायण। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश साम्राज्य देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है। इसका जो आंसर है ये आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रतीक थे या समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे और इन्होंने ही इस तरह की विचारधारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन में भी साथ जुड़े हुए थे। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और आईएनए आंदोलन दोनों में साथ जुड़े हुए थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल,
शिलभद्र याजी या राम नारायण प्रसाद? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिलभद्र याजी। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? सबसे पहले भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति का जो पिता कहा जाता है बलवंत फड़के को कहा जाता है। महाराष्ट्र के थे बलवंत फड़के, उनको भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। और भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है मैडम बिकाजी रुस्तम कामा को। क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, गदर, युवांतर। ये तीनों ही पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने इस दल के टिकट पे चुनाव लड़ा था। ये क्वेश्चन भी 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। और ये जो है उदारवादी दल, लिबरल पार्टी उदारवादी दल के टिकट पे चुनाव लड़े थे। और कहाँ से चुनाव लड़े थे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। स्वराज दल का संस्थापक असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना जो बेसिकली हुई है वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई है। ऑप्शन ए। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? यह योजना सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली बीपीएससी में पूछा है। इसी तरह से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आप हर एक ऑप्शन को देखिए, हर एक ऑप्शन में 1942 दिया हुआ है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय में अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? यानी फायदे का जो वकालत था उन्होंने छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। और ये छोड़े थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्था थी वो थी इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। बाद में 1885 में इसी का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल यूनियन। 1919 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार जो ऑर्गेनाइजेशन था इसको संगठित करने का श्रेय दिया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, विटामिन B1 संतरा। संतरा जो होगा, जो भी खट्टा चीज होता है नॉर्मली उसमें विटामिन सी होता है, तो ए गलत है बिल्कुल। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ये बिल्कुल सही है। विटामिन ए अंकुर तेल में पाया जाता है, ये भी सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ही गलत है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो बेसिकली बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? इजी क्वेश्चन है। आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो उत्तरदायी है वो है डीएनए। डीएनए। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D2 को कहा जाता है। विटामिन D को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल,
जीरोथैल्मिया ये बिल्कुल सुमेलित है। टोकोफेरॉल बेरीबेरी, बेरीबेरी जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी के कारण बेरीबेरी होता है, यानी थायमिन की कमी के कारण बेरीबेरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सब सुमेलित है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है। बेकेलाइट बेसिकली फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी प्रतिजैविक औषधि है, कौन सी एंटीबायोटिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफेनिकॉल। अगेन मैच करने के लिए दिया हुआ। अब देखिए जो फ्रेयॉन है, फ्रेयॉन प्रशीतलक का काम करता है। ये नॉर्मली आपके घर में जो है फ्रिज वगैरह होता है, उस फ्रिज में फ्रेयॉन का उपयोग किया जाता है। एस्पार्टेंस जो है कृत्रिम मधुरक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के भी क्वेश्चन सेपरेट रूप से बीपीएससी में पूछा गया। तो एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसको चीनी की जगह यह दिया जाता है। यह कृत्रिम मधुरक होता है, यानी मीठा होता है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को स्पेशली ये दिया जाता है। नियोप्रिन क्या है? संश्लेषित रबर है और ऑप्शन डी इससे मिल जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, ऑप्शन डी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया। वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाते हैं, इस प्रोसेस में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, निकेल कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? एलपीजी में कायदे से इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन सेट में इसका आंसर डी दिया हुआ। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ब्यूटेन होता है, लेकिन ब्यूटेन के साथ प्रोपेन वगैरह भी होता है एलपीजी में। तो इसका आंसर चूंकि सेट में डी दिया हुआ है तो इसको आंसर डी ही माना जाए। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है, और ये जो किस प्रोसेस के द्वारा हटाता है, इसको कहा जाता है पायसीकरण प्रोसेस। पायसीकरण के द्वारा साबुन ग्रीस को हटाता है। निम्नलिखित में कौन से हार्मोन स्तर ग्रंथियों से दूध के स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो दूध का स्राव जो स्तन से होता है, इसकी भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी। अगेन मैच करने के लिए दिया हुआ है। त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर किससे संबंधित है? पराबैंगनी प्रकाश से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से, वैश्विक तापमान जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 33 का जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन जो ए स्टोरेज होता है वो होता है यकृत में, लीवर में। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये बेसिकली विटामिन के इसके रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में जो है मुक्त आयोडीन रहता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। H2SO4 की मात्रा जो होती है सबसे अधिक एसिड रेन में या अम्ल वर्षा में होती है। गॉड पार्टिकल है
हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित थे? डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है, और जो बाइडेन जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया, और ये जाना जाता है बेसिकली शांति पाइपलाइन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 41, जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा, देखिए इसे कहा जाता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम है। ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। ऑप्शन डी। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल का सबसे अधिक भंडारण किस देश में है? कोष मतलब हो गया भंडारण, तो तेल का सबसे अधिक कोष, तेल का अधिक सबसे भंडारण, तेल का सबसे अधिक स्टोरेज है वेनेजुएला में। ऑप्शन डी। दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, वहाँ पे सबसे अधिक भंडारण है तेल का। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया था? खुले में शौच से मुक्त जो घोषित पहला राज्य था इंडिया का वो था सिक्किम। ऑप्शन डी। यूनाइटेड किंगडम की राज्य की अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम राज्य की जो अध्यक्ष है राजा या रानी वहाँ के राज्य का अध्यक्ष होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, वहाँ राजा या रानी होता है। और वर्तमान की जो रानी कौन है? तो एलिजाबेथ द्वितीय है, कन्फ्यूज मत होइएगा। एलिजाबेथ तृतीय से कन्फ्यूज मत होइएगा। एलिजाबेथ द्वितीय वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटेन की महारानी है। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम मां किस संघीय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? तो ये बेसिकली किया गया था मां कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नाम से ही स्पष्ट है। निम्न में कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा वसूलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए नॉर्मली ये बॉन्ड सरकार जारी करती है। ये है मसाला बॉन्ड। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया था? नीरज गुप्ता समिति। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NCERT के द्वारा जारी किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के अनुसार देश में कौन स्थान पे है? दोनों चीज़ पूछता है। बिहार जो है एरिया वाइज इंडिया में किस स्थान पे है, और बिहार जो है जनसंख्या में देश में किस स्थान पे है? बिहार जनसंख्या में देश में तीसरे स्थान पे है। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है बेसिकली क्रिस गेल की आत्मकथा है। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। प्रथम भारतीय जिसे 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक मिले? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया वो प्रथम पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिसे 2 स्वर्ण पदक मिला। निम्न में किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है? हल का टेराकोटा जो मिला है बेसिकली हरियाणा के बनवाली से मिला है। बनवाली हड़प्पा स्थल हरियाणा में अवस्थित है, और वहीं से हल का टेराकोटा मिला। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। देखिए खारवेल का जो संबंध था वो चेदी वंश से था, और चेदी वंश के जो शासक थे महामेघवाहन
इसके नाम पे भी इस वंश को महामेघवाहन वंश कहा गया। तो इसका आंसर दोनों ही सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। चेदी वंश भी सही है और चेदी वंश के एक शासक महामेघवाहन के नाम पे इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी जाना जाता है। तो कायदे से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा किया था। 1515 से 1520 ईस्वी के बीच में इन्होंने भारत की यात्रा किया था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है बेसिकली बिहार में ही अवस्थित है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से, रक्षा विभाग था बेसिकली यह। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य की स्थापना किसके समय में हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना आई थिंक 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा या अहमद हसन के द्वारा हुई थी और ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उस समय में भारत का जो शासक था, भारत का नहीं बोलूँगा, दिल्ली सल्तनत का शासक था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना उन्हीं के समय में हुई थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। जसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। जसवंत और वसावन दोनों ही अकबर के समय में राज दरबारी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो पूछा, इसका गठन किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में, ऑप्शन ए। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे शाहजानंद सरस्वती। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। सूर्यनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। सूर्यनाथ बनर्जी जो भारतीय सिविल सेवा में सेलेक्ट हुए थे, उन्हें जो हटाया गया था 1874 में उन्हें हटाया गया था, 1874 में हटाया गया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव को जाना जाता है, लेकिन इसका आंसर लॉर्ड क्लाइव नहीं है। द्वैत शासन का जो जनक है सर लियोनस कर्टिस को माना जाता है, ऑप्शन डी। निम्न में किन वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां दी गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि जो देने की शुरुआत किया है वो किया था लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल था 1878 से 82 तक। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश बिहार से संबंधित राजवंश है, इसलिए इसके बारे में आपको वैसे भी ज्ञात होना चाहिए। इसका पहला शासक और इसका अंतिम शासक दोनों क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने। इसके जो संस्थापक थे यानी पहले शासक थे वो नान्यदेव थे, ऑप्शन ए। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इजी क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, ऑप्शन ए। राजनीतिक रत्नाकर किताब किसने लिखा? इसके लेखक कौन थे? तो राजनीतिक रत्नाकर के लेखक थे चंदेश्वर, ऑप्शन ए। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन था? उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि थे। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया। नालंदा बिहार का जो है विध्वंस किया ये बख्तियार खिलजी ने किया था, ऑप्शन ए।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है। कुलगर्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगर्गी खान जो है बेसिकली प्रसिद्ध है सोना खनन के लिए, सोना का खान है वहाँ पे। ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। कणीय तत्व क्या है? देखिए कणीय तत्व के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं, कणीय तत्व मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, पीएम इसे बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर जो है बेसिकली क्या है? ये वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में हम लोग जो डिस्कस करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर 8 कंपोनेंट के आधार पर किया जाता है। एक PM10 है और एक PM2.5 भी है। तो इसी PM को कहा जाता है कणीय तत्व, पार्टिकुलेट मैटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पॉम्पास कहा जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्थानों के उद्योगों को मिलाइए। बेंगलोर में क्या है? वायुयान है बेंगलोर में। कोरबा में क्या है? तो कोरबा में एल्युमिनियम का है। जमशेदपुर में लो अयस्क है और मलाज खंड में क्या है? तांबा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित सागर में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता सबसे अधिक है मृत सागर में, जो इजराइल में अवस्थित है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? भारत में द्रविडियन प्रजाति कहाँ मिलता है? इजी क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मेल है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल किस पहाड़ी को कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग खेतरी, राजस्थान के खेतरी में स्थापित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना बेसिकली ये था। इंडिया के 4 महत्वपूर्ण सिटी को जोड़ने की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी यह। निम्नलिखित लो अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला की जो खान है वहां पे हेमेटाइट अयस्क का खनन होता है। ऑप्शन ए। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, जम्मू एंड कश्मीर। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? अलकनंदा नदी आती है, भागीरथी आती है, दोनों इस जगह पे मिलकर के जो संयुक्त धारा होती है उसको गंगा कहा जाता है। और ये जो जगह है ये है देवप्रयाग। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ? बिहार का नक्शा दिखेगा, उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। आई थिंक उड़ीसा की कोई नदी है उसकी सहायक नदी तिल नहीं है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उड़ीसा के किसी नदी के सहायक नदी तिल नदी है। मे बी आई थिंक महानदी की सहायक नदी हो सकती है तिल नदी। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है वो त्रिवेणी नहर से होती है। बिहार में निम्नलिखित में कौन से रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो रेशम वस्त्र का जो उत्पादन बिहार में होता है वो जाना जाता है भागलपुर को। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बेसिकली मोकामा में अवस्थित है।
राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन से छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? NH85। छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाली NH है NH85। 2011 1 से लेकर के 11 तक सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि कहाँ हुई है? लगभग 25% जनसंख्या की वृद्धि यहाँ पे हुई थी और ये था बिहार का मधेपुरा जिला। जनसंख्या से एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। मियावाकी पद्धति संबंधित है। मियावाकी पद्धति बेसिकली वन रोपण से संबंधित है, ऑप्शन ए। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन से संबंधित है, ऑप्शन सी। बजट पारित लंबी होने के कारण निधि आवंटन से संबंधित है, इसी को लेखानुदान कहा गया। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न रहते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, और ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये जो प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 19A के तहत ये प्रोविजन किया गया। विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है, यूएन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या है? तो पंचायत समिति बेसिकली समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है, ऑप्शन सी। एक सांसद एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह संसद सदन में लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो मान लीजिए एक सांसद है, एक एमपी है, वो 60 दिन अगर सदन में नहीं आएगा, तो ऐसे कंडीशन में उसके सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 माह। माई पेड माई राइट परियोजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? करंट का क्वेश्चन है, और ये परियोजना मणिपुर में लॉन्च किया गया। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाना है, मान लीजिए बिहार से झारखंड बनाना था, तो ऐसे कंडीशन में कौन से संवैधानिक संशोधन को अपनाया गया होगा? तो साधारण संविधान संशोधन को अपनाया जाता है इसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के समय में। भारत में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन प्रकाशित करता है? हालांकि इसको अब बंद कर दिया गया है, लेकिन इसको जो प्रकाशित करता था ये वर्ल्ड बैंक करता था, ऑप्शन बी। निम्न उपायों में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सक्षम नहीं है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने में कौन सा कथन इंप्रूव नहीं करता, या कौन से बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की जो समस्या है वो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ा करके किया जा सकता है, रुपए का अवमूल्यन करके किया जा सकता है, आयातों पे अधिक कर लगा करके किया जा सकता है, लेकिन निर्यातों पे अधिक कर लगा करके नहीं किया जा सकता। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है या भुगतान संतुलन की जो स्थिति होती है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप आयात को कम कीजिए और निर्यात को बढ़ाइए। अगर मान लीजिए रुपए का अवमूल्यन कीजिएगा, तो रुपए का अवमूल्यन करने से क्या होगा?
निर्यात बढ़ेगा, आपका आयात कम होगा। इसी तरह से आयातों पे अधिक कर लगाइएगा तो क्या होगा कि आयात को हम संकुचित कर रहे हैं। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा दीजिएगा, यानी जो आयात सामान हम कर रहे हैं उसका निर्माण खुद करना शुरू कर दिए तो भी आयात को आप कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन निर्यातकों को अगर आप टैक्स लीजिएगा, निर्यातक से जो एक्सपोर्टर होगा उसे टैक्स लीजिएगा तो भुगतान संतुलन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो सेवा कर जो लागू किया गया था इंडिया में वो बेसिकली राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा लिंगानुपात, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का है, और सबसे कम है हरियाणा का, ऑप्शन बी। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी जी है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर पूछा जाए तो फिर होगा VKR राव, ऑप्शन बी। इन्होंने 1931-32 में वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? 1 से लेकर के 11 तक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हुई है 17.64%। क्वेश्चन नंबर 110 नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, लेकिन ज्वार नकदी फसल नहीं है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। काली क्रांति संबंधित है, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा कोयला उत्पादन में और कच्चा तेल उत्पादन में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है कच्चा तेल उत्पादन में। क्रूड ऑयल उत्पादन को ही काली क्रांति कहा जाता है। क्रूड ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना काली क्रांति का मकसद है, ब्लैक रिवॉल्यूशन का मकसद है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? सूती वस्त्र मिले अगर आप देखिएगा सबसे अधिक है वो महाराष्ट्र में है। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार में कौन सा जिला सबसे गरीब है? यानी प्रति व्यक्ति आय किस जिला का सबसे कम है? तो यह है शिवहर। निम्न में कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? तो ये कर लगाता है केंद्र सरकार है, एकत्रित किया जाता है यानी वसूलता है राज्य सरकार, और आवंटित करता है राज्य सरकार। तो यह है स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का आशय है, बैंक दर क्या होता है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसी को बैंक दर कहा जाता है। यानी वह इंटरेस्ट रेट जिस पे केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जैसे एसबीआई वगैरह को पैसा देती है, उसी दर को कहा गया है बैंक रेट। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। SPUR परियोजना का संबंध जो है नगर निगम वित्त से। टफ क्वेश्चन है ये। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो इस तरह की जो योजना होगी उसका संबंध, देखिए जीविका का संबंध रोजगार सृजन से भी है, वित्तीय समावेशन से भी है, गरीबी उन्मूलन से भी है, सार्वजनिक वितरण से भी है। तो इसका सभी आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। VA स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश की बात कर रहा है, तो पहला उपदेश जो दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। इंडिका के लेखक कौन थे?
इंडिका के लेखक? फेमस क्वेश्चन है, मेगास्थनीज थे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना या संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 123 मैथ का क्वेश्चन अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 123 का जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इसको पॉज करके बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉरी 910 इसका सही आंसर है, 910। क्वेश्चन नंबर 124, इसका आंसर है ऑप्शन ए 24। क्वेश्चन नंबर 125 125, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुबह 11 बजे 30 11:30 बजे यानी 11:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 126 126, इसका आंसर है ऑप्शन डी 1230 रुपये। 127, इसका आंसर है ऑप्शन ए 14,400 रुपये। 128, इसका आंसर है ऑप्शन सी 4:5। 129, आंसर है 195। 130, क्वेश्चन नंबर 130, इसका आंसर है ऑप्शन बी 680 किलोमीटर। 131, इसका आंसर ऑप्शन सी मंगलवार। 132, इसका आंसर है 14 और 18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133, पोचमपल्ली गांव जिसे हाल में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में? तो पोचमपल्ली गांव बेसिकली तेलंगाना में है। एक पोचमपल्ली साड़ी भी होता है, वो काफ़ी फेमस साड़ी होती है। आई थिंक इस साड़ी को जीआई टैग भी मिला हुआ। क्वेश्चन नंबर 134, क्रिप्टोकारिया जीनस की एक नई प्रजाति को क्षेत्र के एक जनजाति के नाम पे क्रिप्टोकारिया मुथुवरियाना नाम दिया गया है। मुथुवर जनजाति निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मुथुवर जनजाति केरल की काफ़ी फेमस जनजाति है, ऑप्शन बी। हाल में ही समाचार पत्रों में देखे जाने वाले निहंग शब्द का क्या अर्थ है? तो निहंग शब्द का जो आशय होता है, सिख योद्धाओं का एक समूह को निहंग कहा जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा जड़ों की श्रेणी में आता है? गाजर जो होता है वो जड़ों की श्रेणी में आता है, ऑप्शन सी। अड्डू एटॉल किस देश में अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अड्डू एटॉल मालदीव में अवस्थित है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन से भारतीय नौसेना द्वारा हाल में शुरू किया गया प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सबमरीन है? INS वेला, ऑप्शन सी। टुंड्रा जिसे EKM या यूनिफाइड स्पेस सिस्टम के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में किस देश द्वारा स्थापित मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों का एक समूह है? तो टुंड्रा बेसिकली रूस का मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों का एक समूह है, तो ये रूस से संबंधित है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 140, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दो देशों की रक्षा और विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद है।
भारत निम्नलिखित में किस देश के साथ ऐसी वार्ता नहीं करता? अब देखिए, अमेरिका के साथ भारत करता है, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, और अब हमने रूस के साथ भी ये वार्ता करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में भारत इन चारों देश के साथ ही 2+2 वार्ता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम के साथ हम इस तरह की कोई वार्ता नहीं करते हैं। महज 4 देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और रूस के साथ भारत 2+2 डायलॉग करता है। प्रोजेक्ट संपूर्ण, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण की कमी आई है, किस राज्य में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट संपूर्ण असम में शुरू किया गया था। कभी कभी समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो काराबाख, ये चर्चा हमने कई बार न्यूज एनालिसिस में किया था। नागोर्नो काराबाख बेसिकली 2 देश के बीच में विवाद का रीजन था, और ये 2 देश थे आर्मेनिया और अजरबैजान। अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चित सकल घरेलू पूंजी निर्माण अनिवार्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो टर्म है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, GDCF, इसका मतलब होता है बुनियादी ढांचे या टिकाऊ आर्थिक संपत्ति का निर्माण। निम्नलिखित में से किस संगठन के सदस्य राज्यों ने नवंबर से पहले गुरुवार को साइबर बुलिंग सहित स्कूल में हिंसा धमकाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया? तो नवंबर के पहले गुरुवार को इस दिन के रूप में जो घोषित किया गया है, ये बेसिकली किया गया है। अब देखिए, ये चूंकि स्कूल से संबंधित है, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में किस संगठन के सदस्य राज्यों ने नवंबर के पहले गुरुवार को साइबर बुलिंग सहित स्कूल में हिंसा और धमकाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया? स्कूल से संबंधित है, यानी शिक्षा से संबंधित है। तो वैसे भी टेक्निकली अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसा काम कौन करेगा जो शिक्षा से संबंधित है? तो यूनेस्को ही करेगा। तो ये काम कौन करेगा? यूनेस्को ऐसा काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 145, वजीर एक्स, काइन स्विच कुबेर और कॉइन CDX उदाहरण है। तो ये सब के सब जो उदाहरण है, ये है क्रिप्टो एक्सचेंज के उदाहरण है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, कभी कभी समाचार पत्र में चर्चित रिपोर्टिंग सिस्टम, डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम, DRS, क्या है? डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को किसके द्वारा गठित किया गया? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का स्थापना जो बेसिकली किया गया है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया। भारतीय सेना प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है ताकि 3 इंडियन कैवेलरी रेजिमेंट को हाइफा से स्वतंत्र कराने में मदद करने के लिए उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सके। हाइफा किस देश में है? हाइफा जो है बेसिकली, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइफा बेसिकली है इजराइल में। इजराइल के आज़ादी में भारत ने काफ़ी भूमिका निभाया था, या इजराइल का काफ़ी भारत ने मदद किया था, इसलिए इजराइल में भारत का काफ़ी रिस्पेक्ट है आज भी। मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1987 में हुआ था, और ये समझौता 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से बिहार में आने वाली नदी है सोन नदी। चलिए, सेट नंबर 9 का 150 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने आपके साथ कर लिया है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।